अस्सलामुअलैकुम जनाब, प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान में हमेशा ये बात की जाती है कि सियासत में बहुत से रिवायती ख़ानदान, रिवायती सियासत करने वाले लोग रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग जिनको सियासत का हिस्सा होना चाहिए वो नहीं हैं। ये बहुत क्वेश्चन मार्क रहा है, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी से हों, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर से हों। उनको सियासत में पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारे साथ भी एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कारोबारी भी हैं और पढ़े लिखी शख्सियत भी हैं, तालीम के हवाले से बड़ा एक काम कर रहे हैं, और लेकिन अब वो सियासत का हिस्सा भी हैं। और सियासत में भी इस वक्त वो वज़ीर आला सिंध के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं कॉमर्स के, फराज आबिद लाखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फराज साहब आपके वक्त का। पहला सवाल ही बड़ा सादा सा है, आपकी पूरी फैमिली कारोबार से वाबस्ता, कारोबार, हर बिजनेस, ये सियासत में क्यों आ गए हैं? सियासत तो बड़ा मुख्तलिफ खेल है। बिस्मिल्लाह मुदस्सिर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे फोरम दिया बात करने के लिए। असल में क्या है, मेरी फैमिली, माय फैमिली बैकग्राउंड गोज विद ऑल द बिजनेसेस। उन्होंने स्टार्ट ही काम किया कारोबार से डिफरेंट फील्ड्स में, फ्रॉम एजुकेशन टू कंस्ट्रक्शन टू स्टॉक मार्केट, और हमने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया। मेरा ताल्लुक भी बिजनेस कम्युनिटी से रहा। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि हमने कुछ करना है। वी वांट टू डिलीवर समथिंग टू द पीपल, फॉर गुड ऑफ द पीपल। लोगों के लिए कुछ करना है, और मैं इसका भी क्रेडिट मेरे ख्याल से हमारे ऑनरेबल चेयरमैन, उन्हीं का विजन, उन्हीं की तायद, उन्हीं को दूंगा, हमारे चेयरमैन साहब को, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, कि उन्हीं की तरफ से मुझे भी जो तायद किया गया है कि हर सतह पे फैसिलिटेशन करनी है, बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेशन करनी है हर सतह पे। मकसद बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेशन का मकसद यही है कि जितनी फैसिलिटेशन होगी उससे कारोबार बढ़ेंगे, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के लिए मौके बढ़ेंगे। तो कॉमनर्स के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करना है, हर सतह पे काम करना है। मैं आपको बताऊं, मैं तो विजिट भी किया, फेडरेशन भी किया, PCCI गया, कराची चैम्बर किया, फिर मैं काटी गया। सब मैंने जो सबके उनके मसले मसाइल सुने, उनके जो मैटर्स हैं उनके लिए मैंने काम भी किया, उनको फैसिलिटेट भी किया। ले जाके मैंने उनको, अगर उनका कोई रिलेटेड टू सिक्योरिटी मसला था तो मैंने एडिशनल IG साहब से मुलाकात कराई। मैंने और भी मुलाकातें कराई कमिश्नर कराची से, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से, जो भी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मूविंग फॉरवर्ड सिर्फ कम्युनिकेशन ही जो है ना, आधे से ज़्यादा मैटर्स तो उसी में हल हो जाते हैं। लेकिन आप कॉमर्स से रिलेटेड है जो आप कह रहे हैं कि लोगों के लिए फैसिलिटेशन का मामला है। कराची बड़ा शहर है, कारोबारी शहर है, लेकिन मसाइल भी कारोबारी लोगों को बहुत ज़्यादा, आम आदमी की तो हम बात नहीं करें क्योंकि आपका जो फील्ड है बहुत ज़्यादा है। उन सिक्योरिटी के अलग इश्यूज़ हैं। हम किसी भी एरिया में चले जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ सड़कों के जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। आए दिन कोई ना कोई नाराज़ी रहती है। क्या वजह है? फोकस आपकी गवर्नमेंट का उस तरफ नहीं है। वैसे तो आप अभी चंद माह हुए, क्या वजह है इसका? नहीं, मेरा ही नहीं है कि ये ख्याल नहीं है। मैं जैसे काटी में विजिट किया तो काटी में मुझे तारीफें आई सिंध गवर्नमेंट की। अच्छा, आप अभी भी बैठे हैं, फराजुल रहमान, आप मिलाना चाहें मिला के बात कर लें, मेरे साथ ऑनलाइन है 24 घंटे 24/7। ना काटी के, न्यू कराची के वो बैठे हुए फैसल मोइज मेरे साथ ऑनलाइन है। कोई शिकायत? हाँ, चीज़ें हैं, इश्यूज हैं, वो तो हर गवर्नमेंट में हर वक्त आएंगी, लेकिन उसके लिए हमने काम भी बहुत किए। हमने फंड्स दिए काटी को 2017-18 में बनाने के लिए, लाटी को दिए, लाटी ट्रेड एसोसिएशन को, मन में बैठा से राजधानी, उससे भी आप बात करके देखें। इसी तरह न्यू कराची में बहुत काम हुआ है। लेकिन देयर इज़ नथिंग लाइक आइडियलिज्म कोई नहीं होती चीज़। हाँ, बेहतरी की हर वक्त गुंजाइश रहती है, फैसिलिटेशन करनी चाहिए। और उन्होंने इश्यूज भी बताए तो मैंने मीटिंग कराई। अब उनकी मीटिंग क्या थे, सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड। तो हमने क्या किया, स्नैप चेकिंग पॉइंट्स बनवा दिए, जो जिधर नफरी थोड़ी फराहम करनी थी ताकि वो नफरी फराहम हो जाए और बेहतरी आ सके, वो बेहतरी कराई। इसी तरह उनके रिलेटेड इश्यूज थे, कुछ सड़कों के रिलेटेड इश्यूज थे, तो हमने कमिश्नर कराची से रिक्वेस्ट भी की, एडमिनिस्ट्रेटर कराची के पास भी गए, डॉक्टर सैफ के पास, उससे भी बात की और इश्यूज को रिजॉल्व कराया। क्योंकि मेरा काम ही फैसिलिटेशन करना है, तो मैं हर सतह पर फैसिलिटेशन करूँगा। अच्छा, ये तो फैसिलिटेशन जो चीज़ें हैं, जो गैप कम्युनिकेशन की आप बात करें तो वो चीज़ें हैं। लेकिन एक सब बड़ा अहम मामला है
आपके कुछ विजन है, आपके चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी के यंग आदमी हैं, आप भी माशाल्लाह यंग आदमी हैं, तो आप भी यंग आदमी हैं, तो ये चीज़ें क्या नया कुछ विजन क्या है कि कराची जो एक माशी हब है उस पर कुछ नया चेंज आए? हम पैरेलल देखते हैं, हमारे साथ ही कराची के हम बहुत पीछे रह गए, वो बहुत आगे चले गए दीगर ममालिक के, इसी तरह बड़े शहर माशी हब, तो ऐसा क्या विजन सोचा जाए? मैं कुछ ही आपको जो चेयरमैन साहब का जो विजन और बिलावल भुट्टो सरदारी साहब के जो विजन के मुताबिक कुछ प्रोजेक्ट्स ही आपको गिना देता हूँ। आप ही BRT बस सर्विस को देख लें, आई मीन लुक एट देम, दे आर ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। आई मीन उसको आप कंपेयर कर सकते हैं कोई भी डेवलप इकोनॉमी के लिए। अच्छा, उस पर कंपेरिजन करें फिर पिंक बसेस स्पेशली फॉर द खवातीन। आई मीन लेकिन बहुत साल गुजार दिए ना, देखें इतने 14-15 साल की गवर्नमेंट अभी हुए। अच्छा, फिर लंग गंबट में गंबट हॉस्पिटल जो खोला है लंग, स्पेशली फॉर लंग, दैट वाज द फर्स्ट, वो भी हमारे विजन हमारे चेयरमैन साहब का। आप देखें, फिर ट्रॉमा सेंटर को देखें आप, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी को देखें लियारी में खुली। आई मीन यू नेम इट, इस तरह तो मैं बहुत सारे नेम करते रहूँगा। लाड़काना में देखें मेडिकल हॉस्पिटल खोला है। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं आपके हवाले से, कॉमर्स के हवाले से बात करें कि कॉमर्स में ऐसा क्या बिजनेसमैनों को, बिजनेस कम्युनिटी को, चीज़ों को, फिर आपका शहर बहुत बड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से हुई है कोविड के बाद से लेकर और अब मौशी सूरत हाल में, क्या ऐसा विजन हो रहा है कि कुछ समथिंग न्यू हो? इंडस्ट्री चल रही है, नौकरी हो रही है, लोग फारिग भी हो रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, गवर्नमेंट क्या सोच रही है इसमें? देखिए, गवर्नमेंट तो कर ही रही है, गवर्नमेंट करती रहती है काम, और गवर्नमेंट हर सतह पे कर रही है। लेकिन मैं वैसे समझता हूँ कि हमारे लिए एक ये चैलेंज है कि दुनिया भर में महंगाई आई है, इसी तरह पाकिस्तान भी महंगाई आई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो अपकमिंग फील्ड है वो IT फील्ड है। हमारे पास पूरी दुनिया में वोकेशनल सेंटर्स जो होने चाहिए ना, वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से होने चाहिए, उस पर और ज़्यादा एक्सक्लूसिव काम होना चाहिए, प्रायोरिटी बेस्ड काम होना चाहिए। क्योंकि देखिए IT ऐसी फील्ड है जिसमें आप शॉर्ट कोर्सेज कराएं, 4 महीने के कराएं, 6 महीने के कराएं, एंड यू नो वो यूथ जो ना अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, अपनी लाइफस्टाइल बेहतर कर सकती है। कंसिडरिंग ये हम सब जानते हैं कि उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है फॉर दोज कोर्सेज, दोज आर वेरी बेसिक कोर्सेज। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, आपकी अपनी एक यूनिवर्सिटी भी है, तो ये आइडिया पुट क्यों नहीं कर रहे चेयरमैन साहब के साथ कि यहाँ के बच्चे सिंध में, कराची, हैदराबाद, बाकी शहरों के उन लोगों को जो है, बच्चों को वो इसमें लाया जाए, कोई फ्री कोर्सेज हो, थोड़ी बहुत चले फीस भी हो, तो उसमें आके उन बच्चों को कनेक्ट किया जाए ताकि मैं तो आपको बताऊं, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, मैंने तो ऑलरेडी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, स्पेशली फॉर द वुमेन, और उसमें जो ना जो गरीब तबका है उसके लिए होगा, और उसमें जो है ना हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे। 3 to 4 months के शॉर्ट कोर्सेज होंगे जिसमें उन IT रिलेटेड जिससे वो जो है ना अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकेंगे, खुद रोजगार का मौका उनको मिल सकेगा। और ये बहुत बड़ी साइंस भी नहीं है इसमें, इट्स अ बेसिक कोर्स which will tell them how to lead their life in a better way। घर बैठे हुए वो अपनी आमदन कमा सकेंगे। और इससे मैं समझता हूँ कि ये CSR एक्टिविटी हमें करनी चाहिए, और यही पे बैक का टाइम है। और जहाँ तक बात रहा सिंध गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है, आई एम श्योर, और मैं सिंध गवर्नमेंट से इन कांटेक्ट हूँ इस मौजू के ऊपर कि हम कोई मिल के भी प्रोजेक्ट लेके आए जिसमें जो ना यूथ के लिए बेहतरी हो, ताकि यूथ को आने वाली जो हमारी नस्ल है उसको हम जो ना अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। मैं ये समझता हूँ। अच्छा, एक तासुर कि मैं आपको जब स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर देखा, मैंने कहा यार ये एक बड़ा तासुर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि अफसरान भी कराची से हट के बाकी अजला के लगते हैं, मुआवन खुसूसी हों, स्पेशल असिस्टेंट हों, एडवाइज़र्स हों, वज़रा हों, मुशीर हों, वो भी सारे कराची से हट के लगाए जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। शहरी हलके का वोट एक पार्टी के लिए बड़ा ज़रूरी है, और वो सबसे बड़ा शहर हो तो वो, तो इस पे क्या प्लान करें? आपको उहदा दे दें, 1-2 और लोगों को उहदा दे दें, तो इससे हो जाएगा शहरी? मेरे ख्याल से यही तो विजन है हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब का कि कराची का जो है ना बिजनेस तबका, कराची के अच्छे लोग सामने आए, पीपल्स पार्टी के अंदर आए, और वो काम करें लोगों के लिए, कराचीइट्स के लिए काम करें। वैसे तो कराची में पीपल्स पार्टी ऑलरेडी बहुत काम कर रही है। अगर मैं वैसे आपको कुछ प्रोजेक्ट्स तो मैंने नाम ले लिए, लेकिन आपने लास्टली देखा तो सही लोकल बॉडीज में क्या हुआ। लोकल बॉडीज में पीपल्स पार्टी ने लीड किया, जो सबसे ज्यादा शोर करती थी जमात PTI, उसका क्या हाल हुआ।
और मैं तो आने वाले इलेक्शन में पीटीआई को मैं ये देखता हूँ कि इससे बुरी शिकस्त होगी, मुझे तो ये नजर आ रहा है, क्योंकि दे नेवर डिलीवर। उन्होंने सिर्फ बातें की और बातें करने के बाद कुछ काम नहीं। आप पीटीआई में थे गालबन 2-2.5 साल, मैं आपको बता रहा हूँ कि बातों के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं। छोड़ा क्यों है? बातों की वजह से। बातें आइडियलिज्म की बातें करना कराना कुछ नहीं तो ये पीपल्स पार्टी पे भी यही इल्जाम होता है। इससे आप एज्यूम करें ना कि यहाँ से कोई 6 या 7 लोग डिफरेंट फेडरल मिनिस्ट्रीज में गए, सदस्य साहब हमारे बने, क्या कराची के लिए एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया? नहीं, वो तो 18 अमेंडमेंट की वजह से आप जिम्मेदारी गवर्नमेंट अलग से भी तो कर सकते थे, फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू फंडिंग करके करवा देते। कोई बात नहीं। 18 अमेंडमेंट if you want you got a mandate from Karachi, didn't you? I mean PTA got a mandate। कहते नाले हमने साफ करवाए, कुछ रोड्स हमने फ्लाईओवर्स बनाए। tell me a big project what was done for Karachi। बस जो मियां साहब ने दी बनी नहीं, वो भी कहते हमने मुकम्मल करवाई। वो सारी चीज वो कहने को तो सब कुछ कह सकते हैं ना कि हम सब कुछ करके आए, आपने कुछ काम नहीं किया। आपकी कहने वाली बातें तो नहीं। अभी जो बसेस सिंध गवर्नमेंट ने चलाई, अभी रेड लाइन पे सिंध गवर्नमेंट काम करा रही है। अब ये देखिए ना, What has to be delivered। आप जब 4 साल बैठे हुकूमत में तो 4 साल में कुछ काम करके दे देते, कुछ काम डिलीवर कर देते। और इतने सारे मिनिस्टर, केपीटी की मिनिस्ट्री इनके पास, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री अली जैदी के पास, क्या किया? मुझे तो ये नजर आया, रादर मैं इस तरह लूंगा कि बहुत सारे एमपीएस ऐसे थे पीटीआई जिनको पता ही ये नहीं था कि अगले दिन वो जो है ना जीत जाएंगे और वो एमपी एमएनएस बन गए। तो ये तो हाल हुआ है। वो ये तो कहते हैं इमरान खान की मकबूलियत की वजह से जीते हैं। ये ऐसा इमरान खान का वोट था जिससे अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो सारी स्टोरी सामने है, सबको पता है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। और वो जो ना फिर उस बात को एक्सेप्टेंस भी नहीं देना चाहते। आज उस बात को भी एक्सेप्टेंस, वही बात है ना कि पहले किसी से हेल्प ली और हेल्प लेने के बाद उससे भी मुकर गए। ये हम सबको पता है। अब मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। इट इज आल्सो अवेलेबल ऑन द सोशल। हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त डर भी तो रहा है, इसी वजह से कहते हैं इलेक्शन में नहीं जाते। आइन कहते हैं इलेक्शन से भाग रहे। पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, जमीयत उलमा इस्लाम। आप देखें ना, अब मैं आपको यहाँ से शुरू कर देता हूँ कि वहां से लॉन्ग मार्च शुरू किया, इंस्टेबिलिटी लेके आए लाहौर से, कहते रहे इलेक्शन की डेट, बट हकीकत क्या थी? चीफ के ऊपर, चीफ का मसला पहले उसको खराब करने के लिए कोशिश की गई। अच्छा, इसके बाद पूरे लाहौर में इंस्टेबिलिटी हो गई और आप देखें वहां पे लोगों के कारखाने, लोगों की फैक्ट्रीज, लोगों के कंटेनर सब रुका रहा, सब डिस्टर्ब रहा। फिर ये अमेरिका को कहने लगे, अमेरिका के बारे में गलत बातें कहने लगे। फिर आज लॉबिंग फर्म रख ली अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए, हैं? उधर से डिफरेंट ट्वीट्स करा रहे, कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट ट्वीट्स की। तो हर चीज पे तो यू टर्न है इनका। मतलब कोई एक बात तो बताएं। अब मैंने भी अगर पीटीआई ज्वाइन की तो आज मैं ये सब चीजें आपको बयान कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नजर आ रही है, क्योंकि इनमें कोई इनमें कोई सच बोलने को तैयार ही नहीं पीटीआई में। एवरीबडी सेइंग अ लाई, सब झूठ। कुछ सामने करके दिखाते कराचीइट्स को। कराची ने तो उनको फुल मैंडेट दे दिया था यार, इनको तो करके डिलीवर करना चाहिए। आपकी बात कराची को मैंडेट नहीं दे, पीटीआई को नहीं लगता है इस दफा तो इनकी जमातें जब्त हो जाएंगी सारी। मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। ये इनको कोई सीट, बहुत मुश्किल होगी इनकी सीटें मिलना। ये लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया ना। अगर असेंबली में बैठ के कुछ काम करते, लोगों के आवाम के लिए काम करते, आवाम की बेहतरी के लिए काम करते। फेडरल गवर्नमेंट इनके पास थी, इनकी गवर्नमेंट थी। खान साहब यहाँ पे आते थे तो सीएम साहब को साथ में लेने की जगह वो खुद अपने दौरों पे निकल जाते। आई मीन, इज दैट द वे? यू हैव टू हैव अ कंसेंसस। आप ज़राई साहब को सुने, वो क्या कहते हैं? सबको लेके चलना है, बीच रास्ता निकालना है। रास्ता निकलता है तभी तो डेवलपमेंट होती है। लड़ाई झगड़ों से डेवलपमेंट होती है। ये तो फितना फसाद तब से लेके, और अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले पूछा इलेक्शन, अभी देखें कितना टर्म रह गया कंप्लीट करने में। ये क्यों इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं? थोड़ा ही अर्सा है ना, टर्म कंप्लीट कर लो, इलेक्शन कर लो। इलेक्शन से कौन भाग रहा है? इलेक्शन से तो कोई नहीं भाग रहा। इलेक्शन तो होने 2 महीने पहले करा कि कौन सा जीत लोगे, कौन सा झंडे लगा लोगे यार। अपने लोकल बॉडीज में जो हाल हुआ उससे बुरा हाल होना है। मुल्तान में भी तो सीट हारे, मलिर में भी तो सीट हारे, नहीं हारे ना, बाकी भी तो जीते। जहाँ पीपल्स पार्टी ने कंटेस्ट किया, मैं तो अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ ना। और आप इलेक्शन होने दें, इलेक्शन में सब दिखेगा आपको। चलें, ये इलेक्शन का बड़ा एक अहम मामला। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। फराज भाई ब्रेक लेते हैं ना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात होगी। फराज आबिद लखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ